कि देखिए मजलिस ने जिस तरह से हैदराबाद में जो अपनी कामयाबी दोहराई है या कामयाबी बरकरार रखी है पिछले 63 साल से, इंशाअल्लाह वही कामयाबी अब दिल्ली में भी आप देखते जाएंगे। अभी तक मजलिस दिल्ली में लड़ी नहीं तो आखिर कैसे 7 सीटें बीजेपी के पास हैं लोकसभा की, कैसे 63-62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास एमएलए की हैं, कैसे तीनों एमसीडी में बीजेपी कामयाब है। अभी तक तो मजलिस लड़ी नहीं है। अब AIMIM दिल्ली में भी अपनी जड़ें जमाने की तैयारी में है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब। हफीज साहब, सबसे पहले स्वागत है INN चैनल पर। शुक्रिया। सवाल सीधा आपसे यह है, क्या एक एजेंडा, क्या तैयारी, किस तैयारी के साथ आप दिल्ली में अपनी जड़ें जमा रहे हैं? बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और अब हुंकार भी भर दी है कि हाँ, हम दिल्ली में आ गए। देखिए, दिल्ली में जो सियासी खला है उसको पुर करने की तैयारी है और दिल्ली में वो दो कौमें जिनको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया, यानी कि मुस्लिम और दलित, ये दो मिलके कॉम्बिनेशन दिल्ली में इंशाअल्लाह नेक्स्ट चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। और तीसरी कौम, उसको भी इन्होंने नजरअंदाज किया है, वो है सरदार। तो ये तीनों मिलके जो दिल्ली की 50% आबादी बनते हैं, वो इंशाअल्लाह दिल्ली के सारे इलेक्शंस में असरअंदाज होने वाले हैं। रोड मैप क्या है? रोड मैप जो भी हाशिए पे पड़ी कौमें हैं, इनकी जो जरूरियात हैं वो रोड मैप है। जैसे बेसिक्स तो तालीम और सेहत है, सफाई और सड़कें हैं, अनअथराइज कॉलोनियों को अथराइज कराना है। और अब जब इसकी डिटेलिंग में जाते हैं और जब देखते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी जिस तक की बहुत अपनी पीठ थपथपाती है कि इसने तालीम और सेहत पे बहुत काम किया है, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके सारे दावे उन्हीं जगहों पे हैं जहां पे स्कूल मौजूद है या जहां अस्पताल मौजूद है। लेकिन जहां पे ये दो कम्युनिटी रहती हैं, दलित और मुसलमान, वहां पे ना तो स्कूल पहले से मौजूद है ना अस्पताल पहले से मौजूद है, तो इसकी किसी भी स्कीम का उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। लिहाजा हम अब रोड मैप ये लेकर आए हैं कि अनअथराइज एरियाज में आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, अगर आपके पास जगह नहीं है तो किराए की बिल्डिंग लेके बनाइए और उन एरिया उसको आप ऑथराइज करिए और उनकी साफ सफाई या जो उनके और जो सिविक इश्यूज हैं उन पर ध्यान दीजिए। कलीम साहब, ये जो आप मुद्दा बता रहे हैं और जो अपना रोड मैप बता रहे हैं, इसके साथ पहले ही आम आदमी पार्टी सेहत को लेकर, एजुकेशन को लेकर अपनी जड़ें उसने मजबूती से जमाई भी हैं, लोगों से वोट लिए भी हैं और सरकार बनाई भी है। कांग्रेस भी लगातार काम करती रही, लेकिन एक बार इससे पिछड़ी तो दिल्ली ने उनको जवाब दे दिया। आप भी उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसा आम आदमी पार्टी में है जिसे छोड़कर लोग आपके पास आएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को हम बुला के ये आईना दिखा चुके हैं कि ये जो आपकी स्कीमें हैं ये सिर्फ 50% जनता, खासतौर से जो अपर क्लास है, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जो दलित और मुस्लिम की बस्तियां हैं वहां आपका फायदा नहीं पहुंच रहा है। या अगर मैं मिसाल दूं, ओखला की दे दूं, तो ओखला के में जहां 4 लाख के वोट हैं, वहां यहाँ 40 स्कूल होने चाहिए, हैं सिर्फ 4। अब वो 36 स्कूल की भरपाई कौन करेगा? अब मुख्यमंत्री से हमने ये बात कही तो मुख्यमंत्री ने ऐलानिया ऑन रिकॉर्डेड हमसे हाँ किया कि ठीक है साहब, आपकी जो स्कीम है, यानी कि हमारा जो प्लान था कि हम किराए की बिल्डिंग लेके स्कूल बनाएंगे, उस पर उन्होंने हाँ की। दिल्ली वक्फ बोर्ड से उन्होंने उसकी कमेटी बनवाई और उस एजुकेशन कमेटी का मैं कन्वीनर हूँ। मुझे पता है कि वो काम कितना जरूरी है, तो इसलिए ये मुद्दों पे, इन्हीं सेहत पे और तालीम पे ही ये दोनों फेल हैं। खासतौर से एमसीडी में उसने सेहत का बुरा हाल कर रखा है बीजेपी ने, और तालीम में जो अरविंद केजरीवाल साहब, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बेवकूफ बना रही है लोगों को, वो हम लोगों को जब जाके बताएंगे तो उनको छोड़ के हमारे साथ आएंगे लोग। हफीज साहब, आप एक बात कह रहे हैं, शुरू में भी कही कि मुसलमानों की, दलितों की ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इन्हीं के चेहरे से सामने आ रहे हैं। आपके ऊपर पहले से ही एक चेहरा लगा हुआ है कि आप सिर्फ, आपकी पार्टी और आप लोग सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं, उन्हीं के मुद्दे उठाते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप लोग उसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते, वोट बांटने का काम और काटने का काम आप करते हैं। इस इल्जाम को कैसे साबित करेंगे, कैसे इससे पल्ला झाड़ेंगे? देखिए, ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों का गढ़ा हुआ नैरेटिव है। अभी तक मजलिस दिल्ली में लड़ी नहीं तो आखिर कैसे 7 सीटें बीजेपी के पास हैं लोकसभा की, कैसे 63-62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास एमएलए की हैं, कैसे तीनों एमसीडी में बीजेपी कामयाब है। अभी तक तो मजलिस लड़ी नहीं है।
ये सिर्फ कांग्रेस या जो भी पार्टियां मुस्लिम वोट को बंधुआ मजदूर समझती हैं, वो ये समझती हैं कि कहीं ये कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए, अपनी लीडरशिप ना डेवलप कर ले, इस चक्कर में ऐसा झूठा प्रचार करती हैं। भी तो अपनी तरफ लाना चाहते हैं ना मुस्लिम वोट को, दलित वोट को, लेकिन दलित वोट को अब उत्तर प्रदेश में तो आपको झटका लगा है। AIMIM को मायावती ने साफ तौर पर मना कर दिया, मैं गठबंधन नहीं करूंगी। देखिए, मायावती एक पार्टी है, हम बात कर रहे हैं दलितों की। दिल्ली में जो दलित किसके साथ है? नहीं, दलित आजाद है भाई, दलित कोई मायावती की कोई अकेले की इजारादारी नहीं है। जाता तो है ना? नहीं, दिल्ली में नहीं जाता मायावती के साथ। यूपी की बात कर, मैं बात दिल्ली की कर रहा हूँ। दिल्ली में दलित बिल्कुल हाशिए पर है, जिस तरह से मुसलमान हाशिए पर है, और इन दोनों कौमों का, इन दोनों तबकों का वोट जो है, कांग्रेस ने भी इसी तरह से पहला फुसला के लिया, और आम आदमी पार्टी ने भी वैसे ही किया, और बीजेपी भी वैसे ही करती है। जब ताकत की बात आती है, जब सत्ता की बात आती है, तो ये मलाई आपस में बांट लेते हैं, और जब पूछने का नंबर आता, वोट का नंबर आता है, तो ये बहलाने फुसलाने चले जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। मजलिस, जैसा हमने पहले भी कहा आपसे कि ये मजलूमों की आवाज है। अब मजलूम कौन है? सबसे ज्यादा जो निचला तबका है वो मुसलमान और दलित हैं। इसलिए हम जमहूरियत का ये खूबसूरती है कि जो भी पार्टी आती है वो मजलूमों की जितनी आवाज उठाएगी उतनी जमहूरियत की खिदमत करेगी। तो हम इस जमहूरियत की खिदमत करने के लिए वो जो हमें आईन हक देता है, और आखिरकार मुसलमान भी इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, उनको हक है अपनी सियासत चुनने का, सियासत में लड़ने का, अपनी नुमाइंदगी करने का। आज MIM अपनी लीडरशिप के साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप के साथ एक आइडिया के साथ आई है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की आवाम हमें पसंद भी करेगी, हमें सपोर्ट भी करेगी, और आने वाला वक्त जो आप देखेंगे, खासतौर से जो चुनाव के नतीजे होंगे, वो चौंकाने वाले। चैलेंजेस कलीमुल हफीज साहब मुश्किल नजर नहीं आ रहे हैं आपको? खासतौर से जिन इलाकों की बात आप कर रहे हैं, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, ये खुद ओखला हो, मुस्तफाबाद हो, ये वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं कि जिन्होंने बहुत बुरे हालात भी देखे हैं और उनसे गुजरकर ये इलाके निकले हैं। तो इनमें चैलेंजेस मुश्किल हैं आपके लिए या नहीं? यही अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं इलाकों ने सबसे ज्यादा बेवफाई झेली है। ये वही इलाके हैं जिन्होंने 100% अरविंद केजरीवाल के साथ वफा की थी, और ये वही इलाके हैं जो अरविंद केजरीवाल ने उनको मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ दिया था। यही ताकत है मजलिस की। आप देखेंगे ये यहीं से सबसे पहली चीज जो दर्ज करेगी मजलिस, वो इन्हीं इलाकों से करेगी। ठीक है, ये तो वो इलाके हो गए जिन पर आपको पूरा भरोसा भी है और आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक कदम उठ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी इलाकों का क्या करेंगे कि जहां और ऐसे इलाके भी हैं जो मुस्लिम बहुल नहीं है, वहां मुस्लिम आबादी भी नहीं है, वहां के लिए क्या रोड मैप है? चलिए, यहाँ तो आप मरकज का मुद्दा उठा लेंगे और दीगर मुद्दे हैं आपके पास, बहुत से मुद्दे हैं कि मुसलमान हाशिए पर है, वो उठा लेंगे। बाकी इलाकों में क्या करें? देखिए, हम अभी जो काम कर रहे हैं, मुझे 3 महीने हुए अभी सदर बने हुए, अभी हम जो काम कर रहे हैं सिस्टम में कर रहे हैं। पहले हमने अपने मुस्लिम एरियाज को चेकआउट किया, उसके बाद हमने दलित एरियाज को चेकआउट कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे अल्पसंख्यक को चेकआउट कर रहे हैं। यानी अल्पसंख्यक में भी हमारे सरदार भाई हैं और क्रिश्चियन भाई हैं। उसके बाद फिर हम उन गरीब, उन अनथराइज इलाकों में जाएंगे जो बिल्कुल हमारी तरह ही हाशिए पे हैं। तो ये सिस्टम है, इसके लिए टाइम की जरूरत है। आप देखेंगे, क्योंकि आप दिल्ली के एक बड़े चैनल हैं, आपको ये हम रिपोर्ट भी करते रहेंगे, अपडेट भी करेंगे, और आप अप्रिशिएट करेंगे लास्ट में कि देखिए मजलिस ने जिस तरह से हैदराबाद में जो अपनी कामयाबी दोहराई है या कामयाबी बरकरार रखी है पिछले 63 साल से, इंशाअल्लाह वही कामयाबी अब दिल्ली में भी आप देखते जाएंगे। अभी चूंकि 3 महीने हुए मुझे बने हुए, अभी और वक्त गुजरने दीजिए, इंशाअल्लाह आपको मजलिस की सूरत हाल बेहतर नजर आएगी। आखिरी सवाल कलीमुल हफीज साहब, आप कह रहे हैं 3 महीने हुए हैं, मैं कहता हूं चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बाकी है। एक पार्टी को जितना वक्त चाहिए नई जड़ें जमाने के लिए, वो आपके लिए शायद कम होगा। तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं आप लोगों की, और काम करने के लिए वक्त भी आपको दरकार होता है, और वक्त नहीं हो तब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मदद हमें आप लोगों की चाहिए कि कम से कम हमारे दबे कुचले लोगों की आवाज आप आम आवाम तक पहुंचा दीजिए, आप ऐवानों तक पहुंचवा दीजिए। दूसरे नंबर पे देखिए, काम करने का सिर्फ आपके अंदर हौसला और आज़्म होना चाहिए। वक्त कभी कभी आपके फेवर में आ जाता है, कम वक्त भी आपको लोग उसका क्रेडिट दे देते हैं, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। आवाम समझती है कि भाई इन्हें कम वक्त मिला है, इसलिए हमारी बहुत सारी कमियों को भी वो नजरअंदाज कर देगी। तो मैं समझता हूँ ये भी पॉइंट मजलिस के फेवर में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। लगातार वोट कटवा का इल्जाम झेलने वाली पार्टी AIMIM अब दिल्ली में जिस तरह से अपनी जड़ें जमा रही है और एक रोड मैप तैयार करके दिल्ली वालों के सामने आ रही है, खास तौर से जो हाशिए पर है, मुस्लिम हो, दलित हो, उन तमाम लोगों को हाशिए से उठाकर ऊपर लाने की एक राजनीति को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी अब बहुत जल्द MCD के चुनाव में सामने आने वाली है और भरपूर उम्मीद के साथ नजर आने वाली है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।